हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि कई बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है और कई बार मेरे इस कमेंट बॉक्स में भी पूछा गया है, आप ही जैसे कई सारे फ्रेंड के द्वारा। तो आज का टॉपिक ये है कि हाउ वाटर एंड स्टीम प्रेजेंट टुगेदर इन स्टीम बॉयलर, यानी कि हमारा जो बॉयलर ड्रम होता है उसमें कैसे हमारा स्टीम और वाटर जो होता है एक साथ प्रेजेंट होता है, जबकि वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो लगभग सेम होता है। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हाउ स्टीम एंड वाटर प्रेजेंट टुगेदर इन बॉयलर ड्रम। तो हमारा जो ये बॉयलर ड्रम होता है उसमें कैसे हमारा एक साथ, जबकि यहाँ पे सेम टेम्परेचर है और सेम प्रेशर है, तो यहाँ पर कैसे हमारा जो वाटर भी हमको देखने को मिलता है और हमें स्टीम भी देखने को मिलता है। ये कैसे पॉसिबल है कि सेम टेम्परेचर पे हमको दो फेज जो देखने को मिलता है, इसी के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो देखिए, इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही इजीली एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपका कुछ जो साइंटिफिक जो टर्म्स होते हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे सेंसिबल हीट क्या होता है ये आपका क्लियर होना चाहिए, लेटेंट हीट क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए, आपका एंथैल्पी क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए, और साथ में सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। इसमें जो मेन रोल निभाएगा वो एंथैल्पी और सैचुरेशन टेम्परेचर ही होगा, जिससे आपको ये टॉपिक जो होगा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा बॉयलर ड्रम हो गया, जहाँ पर हमारा 50% वाटर है और यहाँ पर हमारा 50% स्टीम है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्रेशर है वो 90 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 90 kg में आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो हमको पहले ये जानना होगा कि 90 kg में हमारा जो वाटर का जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, यानी किस टेम्परेचर पे हमारा जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। सैचुरेशन टेम्परेचर उसी को बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रेशर, कि किस टेम्परेचर पे जो वाटर जो है वो अपना फेज चेंज करेगा, उसी को सैचुरेशन टेम्परेचर कहा जाता है। इसमें मैंने डिटेल पे वीडियो बनाया है, सभी टॉपिक पे अलग अलग करके, उसको आप देख लीजिएगा। आपका जो ये जो बेसिक फंडा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो 90 kg पे जो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो लगभग आप देखेंगे तो 305 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, मतलब कि हमारा मान लीजिए हमारे पास वाटर है और उस वाटर का जो प्रेशर है अगर 90 kg है, और जैसे ही वहां पर अगर टेम्परेचर 305 डिग्री वो अचीव कर लेगा, तो वहां पर वाटर जो है वो वाटर के फेज में, मतलब लिक्विड के फेज में नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट आपका वेपर या स्टीम के फॉर्म में बदल जाएगा। तो उसी को कहते हैं, उसी टेम्परेचर को कहते हैं आपका सैचुरेशन टेम्परेचर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात ये है कि यहाँ पर देखिए हमारा जो वाटर जो होता है उसका भी अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो लगभग सेम होता है, और आपका जो स्टीम जो होता है उसका भी अगर टेम्परेचर देखेंगे तो लगभग सेम होता है। तो यहाँ पर हमको पहले ये समझना है कि यहाँ पर जो हमारा वाटर आता है वो कहाँ से आता है। तो वो आप अगर देखेंगे तो ये हमारा इकोनोमाइजर होते हुए आता है, यानी इकोनोमाइजर आउटलेट का जो वाटर होता है वो यहाँ पर होता है। और अगर आप वहाँ पे नोटिस करेंगे तो हमारा जो इकोनोमाइजर आउटलेट का जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो जस्ट बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, यानी उसका टेम्परेचर जो होगा वो 305 डिग्री नहीं होगा, 305 डिग्री से हमेशा नीचे ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका 90 kg ड्रम प्रेशर है और अगर आपका जो इकोनोमाइजर आउटलेट का जो टेम्परेचर होगा उस वाटर का टेम्परेचर आप देखेंगे तो आपका लगभग 280, 290, 295 इस अनुसार से आपको मिलेगा। लेकिन कभी भी आपको 305 नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर जैसे ही 305 आएगा तो वो वहीं पे स्टीमिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वहीं पर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 280 डिग्री जो हमारा होता है वो होता है सेंसिबल हीट, यानी कि इस वाटर में जो हमारा हीट ऐड हुआ है उसको हम लोग कहते हैं सेंसिबल हीट। और याद रखिएगा, सेंसिबल हीट जिसमें भी अगर ऐड होता है तो वो वहां पर फेज चेंजिंग नहीं होता है। फेज चेंजिंग तभी होगा जब हमारा उसमें लेटेंट हीट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो लेटेंट हीट हम लोग ऐड कहां करवाते हैं, तो फर्नेस में। तो ये जो हमारा वाटर होता है, तो वाटर ये फिर इकोनोमाइजर आउटलेट होते हुए ड्रम में जाता है, जिसका टेम्परेचर लगभग आपका इतना ही रहेगा, ठीक है, 280 के आसपास। और यही जो वाटर होता है वो फर्नेस में जाता है और फर्नेस में हीट अवेलेबल होता है, वहां के वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट जैसे ही वाटर ये लेता है तो ये क्या होता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यही वाटर आपका फिर फर्नेस में जाता है, यहाँ पर वो हीट को ऐड करता है और फिर वो हीट को लेने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से वो फिर आपका ड्रम में चला जाता है। ओके, अब यहाँ पे आप ड्रम में देखेंगे तो बहुत सारे सेपरेटर लगे होते हैं, जिससे हमारा स्टीम जो पोर्शन होता है वो हल्का होने की वजह से ये ऊपर आ जाता है, और जो हमारा जो वारी होता है, यानी जो वाटर पार्टिकल्स अगर ज्यादा हुए तो फिर हमारा ये नीचे आ जाता है। तो यानी आप देखेंगे कि वहां पर जो हमारा वाटर जो होता है वो आपका नीचे रहेगा और स्टीम
जो रहेगा वो ऊपर रहेगा। अब देखिए कि यहाँ पर मेन फोकस करने वाली बात क्या थी कि कैसे हमारा सेम टेम्परेचर पे। अब देखिए एक चीज नोटिस करिएगा कि हमारा जो फर्नेस में जो हीट ऐड होता है उससे आपका वाटर या स्टीम का टेम्परेचर राइज नहीं होता है, क्योंकि लेटेंट हीट जब भी कहीं अगर ऐड होता है तो वहां पर सिर्फ फेज चेंज होता है, ना कि टेम्परेचर चेंज होता है। ओके, तो यहां पर मान लीजिए कि जैसे ही हमारा 280 के प्लस में टेम्परेचर अगर गया है 300 के आसपास, तो वहां पर क्या होगा, लेटेंट हीट ऐड हुआ और फिर ऐड होने के बाद फेज चेंज हुआ और फेज चेंज होने के बाद हमारा ड्रम में चला गया। तो ड्रम में वहां पे जाने के बाद वहां पर क्या होता है कि आप देखेंगे कि हमारा स्टीम का भी टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर वाटर का भी देखेंगे तो लगभग 300 डिग्री के सेंटीग्रेड ही रहता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सेम टेम्परेचर पे हमको दो फेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पर वही वाली बात आ गई, सेचुरेशन टेम्परेचर। सेचुरेशन टेम्परेचर यहाँ पर किसकी ज्यादा है, यानी कौन अपने सेचुरेशन टेम्परेचर को अचीव कर गया। तो वाटर हम लोग जानते हैं वो इकोनोमाइजर से आया है और वो जस्ट बिलो द सेचुरेशन टेम्परेचर है, उसमें सिर्फ सेंसिबल हीट है, ठीक है, सेंसिबल हीट है, उसमें लेटेंट हीट नहीं है वाटर में, इसलिए वो लिक्विड के फॉर्म में है। और हमारा जो स्टीम होता है वो फर्नेस से होकर हुए हमारे ड्रम में आता है, जिसके वजह से उसमें क्या होता है कि वो सेचुरेशन टेम्परेचर को अचीव कर जाता है, पार कर जाता है, जिसकी वजह से उसका जो फेज है वो चेंज हो जाता है। यानी कि उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें सेंसिबल हीट भी होता है और लेटेंट हीट भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इसकी जो इंथैल्पी होगी वो ज्यादा होगी। इंथैल्पी यानी कि टोटल हीट, और टोटल हीट अगर आप देखेंगे तो वाटर का कम होगा और स्टीम का ज्यादा होगा। इसीलिए कभी कहा जाता है कि अगर सेम टेम्परेचर पे अगर हम स्टीम को देखें और वाटर को देखें, तो वाटर से अगर आप वाटर को यदि आप हाथ में लेंगे और स्टीम को अगर हाथ में लेंगे तो हमारा हाथ जो होता है वो स्टीम से ज्यादा जलता है, ना कि वाटर से जलता है, जबकि दोनों का सेम टेम्परेचर है। तो वहां पर इंथैल्पी की बात आ जाती है कि इंथैल्पी किसकी जाता है। तो चूंकि स्टीम की इंथैल्पी ज्यादा होती है, उसमें लेटेंट प्लस सेंसिबल हीट होता है, इसलिए उससे हाथ ज्यादा जलता है। लेकिन चूंकि वाटर में ओनली सेंसिबल हीट है, इसलिए उससे हमारा हाथ जो है वो कम जलता है। तो यहां पर भी जस्ट वही चीज है कि इंथैल्पी किसकी ज्यादा है, तो इंथैल्पी हमारा जो है वो स्टीम की ज्यादा है, यानी कि वो सेचुरेशन टेम्परेचर को पार कर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका फेज चेंज हो गया है। और इसी वजह से यहाँ पे आपको सेम प्रेशर पे एक क्लोज वेसल में आपको दो अलग अलग फेज देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये जरूरी नहीं कि ये हमारे बॉयलर में ही होता है, ये हमारे डेली लाइफ में भी होता है और इसे आप देखे भी है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रेशर कुकर में पानी जरूर गर्म किया होगा, तो मान लीजिए कि प्रेशर कुकर में आपने 50% वाटर लिया, अब उसको आपने गैस बर्नर पे आपने रख दिया उसको गर्म होने के लिए। तो शुरू में उसका जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा और प्रेशर भी जो होगा वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओके, तो अब उसको आप जैसे जैसे गर्म करेंगे तो आप जानते हैं कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारा जो सेचुरेशन टेम्परेचर होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि 100 डिग्री पे आपको वाटर भी देखने को मिलेगा और 100 डिग्री पे आपको स्टीम भी देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि किसका जो है सेचुरेशन टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि किसकी इंथैल्पी ज्यादा है। अगर वाटर ने सेचुरेशन टेम्परेचर को पार कर लिया है तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं किया है तो वो वाटर के फेज में ही रहेगा। जैसे प्रेशर कुकर में जैसे जैसे हीट बढ़ेगा तो वो यानी कि सेंसिबल हीट बढ़ेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा 100 डिग्री के आसपास कि वहां पर जैसे ही हम लोग हीट को ऐड करेंगे तो वहां पर लेटेंट हीट ऐड हो जाएगा, और लेटेंट हीट ऐड होगा मतलब उसकी इंथैल्पी बढ़ जाएगी। इंथैल्पी बढ़ जाएगी मतलब कि उसकी सेचुरेशन टेम्परेचर उसका वो पार कर जाएगा अपना, यानी कि 100 डिग्री को पार कर जाएगा, और 100 डिग्री जैसे ही पार करेगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो प्रेशर कुकर होता है उसमें भी आप एक साथ वाटर और स्टीम को देख सकते हो। तो जस्ट वही फिनोमेना यहाँ पर भी है। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है वो आज आपका क्लियर होगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।